जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। ओह हमारे परमात्मा, प्यारे से परमात्मा जो हमारे सामने विराजमान है, उनकी तरफ देखते ही हमारी कितनी सारी जो टेंशन होती है, जो मन में उथल पुथल चल रही होती है, सब खत्म हो जाती है। बस अपने इस मन में जो सुकून हम चाहते हैं ना, वो सुकून उस रब का दीदार करने से मिलता है। उसके सामने जब आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और अपने सारे जो कुछ भी वहम है या जो हमारे मन में इफ बट और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, सब अगर हम एक साइड फेंक दें और उसके सामने जब आंख बंद करके खड़े होते हैं, उनको देखते हैं, और जब हम अपने मन मंदिर में उनके दर्शन करने की कोशिश करते हैं तो इतने प्यारे दर्शन होते हैं कि जो रूप सामने होता है ना, वो रूप तो हमें ब्लेस कर ही रहा है, लेकिन जब हम आंखें बंद करके उस परमात्मा का सिमरन करते हैं तो वो हमें हमारे मन मंदिर में जो दर्शन देते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं। उनका प्यार ही इतना है, इतना ब्लेस्ड है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं कि ऐसा परमात्मा जो हमारे मन मंदिर में है, हमारी आंखें खोलने पर सामने विराजमान है, हम जहाँ चाहे वहाँ देखें वहीं उनका एक इतना प्यारा सा रूप हमें ब्लेस्ड कर रहा होता है, तो इससे अच्छी ब्लेसिंग हमारे जीवन की कोई हो ही नहीं सकती। जो वो हमें दे रहे हैं ना, उसे समझना भी मुश्किल तो बहुत दूर की बात है, हमारी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती जो मेरा परमात्मा हमारे लिए सोच रहा है या कर रहा है। वो हमें कैसे ब्लेस्ड कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी उनकी प्लानिंग है, तो हमारी छोटी बुद्धि में कहाँ आ सकती है और हमें क्या पता। वो जानते हैं, वो हर जगह अपना एहसास करा देते हैं। वो कहते हैं कि बता भी देते हैं कि जहाँ भी तू मैनू फील करेगी ना, जहाँ तू सोचेगी, जहाँ सिमरन करेगी, जिस भी जगह करेगी, वहीं मैं तुझे ब्लेस्ड कर दूंगा और वहीं तुझे मेरा दर्शन होगा और मेरी जो उपस्थिति है वहां तुझे पता चल जाएगी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है गुरुजी महाराज की, जो हम समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन धीरे 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 गुरुजी जब बताने लगते हैं, आंखों से पर्दा हटाने लगते हैं, तो हट ही जाता है, समझ भी जाते हैं। बट ये है कि एक इतना बड़ा जो हमारे सर पर पहाड़ होता है ना, हमारी सोच का पहाड़, हमारी टेंशन का पहाड़, जो इतना बड़ा रूप ले चुका है, वो सब कहीं दूर जाकर जैसे कोई फेंक देता है ना, हटा देता है। इतना सुकून दे देते हैं गुरुजी, इतना हल्कापन आ जाता है हमारे मन में, हमारी आत्मा में, हमें खुद अपने अंदर इतना ठहराव महसूस होने लगता है। उसका जब कर्म होता है ना, तो उसकी कृपा का एहसास धीरे धीरे होने लगता है, और कहीं ना कहीं जो मुश्किलें, जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में जो भी जी रहे हैं, वो तो एक परिस्थिति सबके साथ ही होती है। अपनी एज के हिसाब से, अपनी जर्नी के हिसाब से, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो आप कर रहे हो, सबकी जर्नी में अलग अलग टेंशन्स, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग ही अनुभव होते हैं। उस हिसाब से आप अपनी जर्नी के हिसाब से सोच लेना कि कितना सुकून मिलता है उस परमात्मा का साथ मिलने पर। और जब हम उसके दिए हुए आशीर्वाद को समझने लगते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कभी अकेले थे ही नहीं। वो तो शुरू से हमारे साथ थे,
हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने हमेशा अपना एहसास कराया, बस समझने में हमने देर लगा दी, क्योंकि हमारी आंखों पर जो पर्दा है वो भी तो परमात्मा का ही दिया हुआ है। जब वो हमें कुछ बताना चाहते हैं ना, जब किसी बात का समझने का समय होगा, तब वो हमारी आंखों पर से पर्दा हटाते हैं और हमें वो चीज़ दिखा देते हैं। जैसे आप ये देखो कि आपकी बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं जो आपकी एक अलमीरा के अंदर बंद हैं। आप अलमीरा में से आपको पता है कि किस समय हमें क्या चीज़ वेयर करनी है। तो जब कभी आप कहीं जाते हो या कुछ वेयर करना होता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, आपकी कोई कीमती चीज़ हो सकती है, या आपकी कोई ड्रेस हो सकती है, आप ओकेजन के हिसाब से और अपने आप ही जब आपका मन करता है या जब आपको लगता है कि इसकी मुझे ज़रूरत है, तो हम तभी तो पहनकर निकलते हैं। हम उससे पहले तो नहीं निकल सकते। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सर्दियां चलती हैं, दिल्ली में वैसे ही इतनी ठंड होती है, अगर ठंड के कपड़े हम गर्मी में पहन के घूमने लगे तो क्या अच्छा लगेगा। और अगर सर्दी इतनी है और हम अगर ठंडे से अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे, तो हम अपने आप को सेफ कैसे करेंगे। हमें तो पता नहीं कितनी बीमारियां लग जाएंगी। उन बीमारियों से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो यही सब तो है, यही सब तो हमारी सॉल के साथ है। वो सॉल जो एक हमारे मन मंदिर में एक इतना प्यारा कॉर्नर परमात्मा ने उसे दिया है कि तू यहाँ विराजमान रहेगी, वो बहुत कीमती चीज़ है। उसको हमें ऐसे व्यर्थ में गंवाना नहीं है। जो समय परमात्मा ने दिया है इस शरीर के साथ, जो शरीर उसको बख्शा है, ये जो घर दिया है उसको रहने के लिए, लेकिन वो तो हमारे अंदर है ना। अब उस आत्मा के लिए जो जो चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती है, जब उसे चाहिए, अगर हम उसे नहीं देंगे तो फिर ये इस घर का क्या फ़ायदा, कि इस घर में रहने का उस सॉल का क्या फ़ायदा। जो उसकी नीड है उसे ना मिले। यही परमात्मा हमें सिखाता है कि जब जिस चीज़ का समय है ना, उसको वो चीज़ मिलती है और मिलनी चाहिए। परमात्मा ने हर किसी चीज़ का वक्त बनाया है। बचपन है तो माता पिता सर पर दिए हैं ताकि तुम्हें वो पाल सके, तुम्हें हर वो शिक्षा दे सके। गुरु दिया कि तुम्हें जीवन में जीने लायक बना सके। सच में ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती। जब एक सॉल धरती पर आती है ना, वो एक हमारा जो शरीर है उसको एक घर की तरह दिया जाता है कि ये घर तुम्हें ब्लेस कर दिया गया है, इसके अंदर ये सॉल रहेगी जब तक उसका समय होगा। वो समय, वो टाइम, वो सब कुछ परमात्मा ने उसे दे दिया, लेकिन वो सॉल नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसको धरती पर आना है, उसे सब कुछ करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उस घर के साथ दी जाती है, वो सब उसको निभानी है, वो सब पूरी करनी है। यही सब कुछ समझाते समझाते परमात्मा उसको धरती पर भेज देते हैं। उस समय उसके बहुत सारे प्रॉमिस होते हैं अपने भगवान से कि मैं जब भी मौका मिलेगा, जो भी समय मुझे मिलेगा, मैं तेरा सिमरन करूंगा। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके परिस्थितियां, उसके हालात जो भी उसको घेर लेते हैं, उन सब बातों में घिर कर वो अपने आप को भूल जाता है। वो सॉल यही भूल जाती है कि मैं क्या करने इस धरती पर आई हूं, और अपना मन चारों तरफ इधर उधर फंसाकर रह जाती है। अब इस सब से बचने के लिए परमात्मा उसे समय समय पर एक वार्निंग देता रहता है। जब भी वो किसी कष्ट या दुख में होता है तो उसे याद दिलाता है कि तुझे सिमरन करना था, तू भूल गया। जब कभी कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, कोई बीमारी आती है शरीर पर, तब उसे याद दिलाता है कि देख तू तो सिमरन करने आया था, तू कहाँ फंसा हुआ है।
तुझे ये सॉल, इस तेरी ये जो सॉल है अंदर, इसको ये जो घर दिया गया है, शरीर रूपी घर, वो इसलिए दिया गया था कि ये जो समय तुझे ब्लेस किया गया है, तू धरती पर अगर रह भी रहा है, अपनी जर्नी पूरी कर रहा है, अपने कर्म काट रहा है, जो भी तूने किए हैं या जो तू करेगा, लेकिन उसके साथ तुझे सिमरन नाम जप करना ही करना है, तभी तू इन सब चक्करों से बच पाएगा। यही सब समझाता है परमात्मा। लेकिन धीरे 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 हम वो सब भूल जाते हैं। लेकिन जब भी वो हमें एक वार्निंग देते हैं तो थोड़ा बहुत हमारा मन उस तरफ भागने लगता है कि अरे 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 भगवान जी ये क्या कर दिया, भगवान जी ये क्या कर दिया। मतलब सब कुछ भगवान जी ने कर दिया, हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया जो उन्होंने कहा था करने के लिए। यही सब अपने आप को समझाना है। कोई उम्र नहीं होती इस चीज के लिए कि तुम परमात्मा का नाम लेने के लिए, उसका नाम जप करने के लिए एक ओल्ड एज में जाओगे तभी तुम उसका नाम लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस एज में, जिस समय आपको ये अकल आ जाए कि हमें उसका नाम लेना है, वही समय सबसे बेहतर और आपके लिए उचित होगा कि आप उसी समय से एक सीधे रास्ते पर चलते हुए अपने परमात्मा का सिमरन करने लगे हो। यही तो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमारी सोच को पॉजिटिव रखता है और हमें वो सब कुछ समझाता है जो हमें जीवन में समझना चाहिए। जब हम एक अच्छे इंसान बनते हैं तो हमारे कर्म भी सुधरने लगते हैं, और जब कर्म सुधरते हैं तो हम अपने आप को परमात्मा के नजदीक मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप दर्शन देते हैं और हमें समझाते हैं कि देखो अब तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी जर्नी के हिसाब से आगे सब कुछ वो बताते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल उस परमात्मा से जुड़ चुका है जो हमें एक गुरु रूप में मिला है और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इससे बेहतर ब्लेसिंग क्या होगी? यही तो हमारा कर्तव्य है, यही हमें करना है। कोई उम्र नहीं है। अब आप खुद सोचो, कभी कभी इंसान सोचता है, जो बड़े पुराने लोग समझाते आए कि अरे अभी क्या उम्र है, अभी तो यंग एज है, आप अभी इंजॉय करो। ठीक है, आप इंजॉय करो, सब कुछ करो, लेकिन उस परमात्मा का नाम लेना मत छोड़ो। उसका हाथ पकड़ लो, उसको याद करते हुए, सिमरन करते हुए उस परमात्मा को मजबूर करो कि वो तुम्हारा हाथ पकड़कर चल दे, ताकि आपका आगे का जीवन उस परमात्मा के बिना ना गुजरे। पता नहीं कौन सा पल आपके लिए आखिरी हो, कौन सी घड़ी आपके लिए आखिरी हो। उसमें वो एज ही ना मिले कि आप बुढ़ापे तक जाओ और कब सोचोगे कि जी हम अपना परमात्मा का नाम याद रखेंगे। तो ऐसा मौका ही मत दो उस परमात्मा को ये सोचने का कि इसको मैंने ये कार्य दिया था और इसने नहीं किया। हमारे कर्म क्या हैं, क्या थे, हमें कुछ नहीं पता। सब उसकी डायरी में लिखा है, सब वो जानता है। वो अंतर्यामी, उसकी लीला अपरंपार है, वो सब कुछ जानता है। उसे सिर्फ हमें ये बताना होता है कि तुम कितने पानी में हो और तुमने जो प्रॉमिसेस किए थे वो कहाँ तक पूरे कर रहे हो। आप कोई बात, कोई लेसन, कुछ भी अपनी लाइफ के बारे में आप अपने बच्चों को समझाते हो और उन्हें वो मार्गदर्शन देते हो जो शायद आपने अपने पूरे जीवन में जी कर जो एक लेसन लिया है ना जीवन से, वो सब आप उसे देने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, और आप उसको पूरी कोशिश करते हो कि आपके बच्चे वो सब गलती ना करें जो शायद कभी जीवन में आपने की थी। वो लेसन, वो चैप्टर्स, वो प्रॉमिसेस, वो सब कुछ लेते हो, देते हो, गिव एंड टेक चलता रहता है। इसी संघर्ष को जो तुमने अपने जीवन में जिया, उसका पूरा सार कुछ ही घंटों में आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हो और उनसे प्रॉमिस भी लेते हो
कि वो ये गलती ना करे। और अगर कभी कुछ समय बाद वो बच्चे वही गलती दोहरा दे तो आपको कितना दुख होगा कि मैंने इतना समझाया पर इसको समझ में नहीं आई, मैं इसको कैसे रास्ते पर लाऊं। यही सब हमारा परमात्मा करता है। वो हमें जब सौल धरती पर आने वाली होती है ना, तभी बहुत कुछ समझा देता है, बहुत सारे प्रोमिसेस ले लेता है, समय समय पर हमें समझाता रहता है। हम आते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं और हम फिर वही गलतियां करने लगते हैं जो गलतियां पहले करते आए थे या कर रहे होंगे। आगे का हमने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए उनको भी दुख होता है कि मैंने इसको इतना समझाया पर इसको समझ में नहीं आ रहा कि तू वो गलती ना कर जो गलती पहले तूने की थी, अब तो सुधर जा। वो हमारे जीवन का संघर्ष, वो सार हमें कुछ ही मिनटों में समझा देते हैं। यही तो मेरा परमात्मा है, जो मेरा गुरु मेरे सामने मेरी एक इतना प्यारा मार्गदर्शन देते हुए इतना प्यारा रास्ता बना कर दे देता है और साथ चलने के लिए हाथ पकड़कर चलते हैं कि लो आगे का सफर भी तुझे मैंने ही तेरे इस सफर को आसान बनाना है और तुझे लेकर चलना है। जो तूने मुझसे मांगा मैं तुझे देता हूं। इसको कहते हैं गुरु। गुरु के सामने अगर हम गुरु को मांग ले और गुरु का पीछे पीछे उनका दिया हुआ मार्गदर्शन लेकर चलते हैं तो उससे बेहतर क्या होगा। हमें नहीं पता हमारे कर्म क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन जो गलतियां पहले हो चुकी अब नहीं होनी चाहिए। वो परमात्मा हमारे सामने हमारा गुरु बनकर हमारे जीवन को चलाने के लिए हमारे साथ है। वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति जो हमारा साथ देने के लिए इस धरती पर आ गई है, जिसने अपनी कितनी सारी ज्योतियां इस धरती पर अपनी हर संगत को दी है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। उसका जिस जगह तुम स्मरण करोगे वो तुम्हें वही दर्शन दे देगा, अपना एहसास कराएगा कि मैं यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ। कहाँ ढूंढोगे तुम मुझे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढोगे और कहाँ कहाँ ढूंढोगे, जहां ढूंढोगे वही मिल जाऊंगा। वो तो एक हमारे दिल को रखने के लिए, हमारे मन को ये जताने के लिए कि मैं हूं, हमारे विश्वास को पक्का करने के लिए एक जगह एक कोना ऐसा बना देते हैं कि तुम वहां जा रहे हो और तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाती है, हाँ हम यहाँ आए और हमने माथा टेक लिया। ये सब सिर्फ हमारे मन का एहसास है, हमें विश्वास दिलाने के लिए। जब जिस संगत का जहां जाकर कल्याण होगा ना, वो उसको वहीं लेकर चल देते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब उसकी लीला है जो हम समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन वो है ही इतना प्यारा परमात्मा कि हमें कभी ये जाहिर भी नहीं होने देता कि वो हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। और हमारे जैसी संगत अगर अपने परमात्मा का, अपने भगवान का, अपने उस गुरु का गुणगान भी ना करे तो फिर जीवन में हमने कुछ भी नहीं किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना जो तुम अपना इतना प्यारा आशीर्वाद हमें ब्लेस कर रहे हो। शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज मन में भाव यही थे संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। बस इन 3 शब्दों में जो जीवन हमारा सिमट जाता है वही हमें बहुत प्यारा लगने लगता है। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।